हेलो एवरीवन। आज हम सब त्रिकोणमिति के कुछ और प्रश्नों को देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसका पहला क्वेश्चन है 2 sin 30 अंश cos 30 अंश का मान है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो हमें करना क्या है, यहाँ वैल्यू रख देना है, sin 30 का मान रख देना है, cos 30 का मान रख देना है। तो 2 इंटू साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, cos 30 का मान होता है √3/2। अब देखो 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा √3/2। अब एग्जाम में कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे ही करना है। अगला क्वेश्चन है sin थीटा इक्वल टू 3/4, तो tan थीटा का मान होगा। अब उसके लिए एक सिंपल सा है, हमें क्या कर लेना है, एक समकोण त्रिभुज बना लेना है। अब यहाँ देखो इसको अगर थीटा मान लेते हैं, अब थीटा है तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, लंब, लंबार्धक हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, कर्ण। तो ये हमें निकालना है, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। इसको ए, इसको बी, सी मान लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाता है, ए सी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, ए सी इक्वल टू होता है, ए सी इक्वल टू हो जाएगा हमारा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। यह हम कह सकते हैं। यहाँ से हमें निकालना क्या है, हमें निकालना बी सी। तो बी सी बराबर कितना होगा, अंडर रूट ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। तो यहाँ से रख देंगे मान, तो यहाँ से हो जाएगा कितना, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा कुल मिला के 16 माइनस 9, तो आ जाएगा √7। अब यहाँ से हमें निकालना है tan थीटा। इसका मतलब यहाँ आगे आ गया √7 आ गया आधार। तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाता है, लंब अर्धक अपन, लंब अपन कितना होता है, लंब बता आधार होता है। तो यहाँ लंब कितना है, 3 है, आधा कितना है, √7 हो जाएगा। तो tan थीटा कितना हो गया, √3/7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो महत्वपूर्ण है, जो बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, cos a प्लस cot a 1 माइनस cos a का मान होगा। cos a प्लस cot a, cos a प्लस cot a 1 माइनस cos a का मान होगा। देखो हम लोग करेंगे कैसे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अगर एग्जाम में आ जाता है इसको चेंज कर लेना है। 1 आपको पता है cos a के बराबर होता है 1/sin a, 1/sin a प्लस cot a को लिख सकते हैं cos a बटा sin a, यहाँ पे 1 माइनस cos a। अब यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस cos a बटा sin a और 1 माइनस cos a हो जाएगा। अब यहाँ देखो 1 प्लस cos a 1 माइनस cos a तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर a बटा कितना, sin a। अब यहाँ 1 माइनस cos स्क्वायर a को लिख क्या सकते हैं, sin स्क्वायर a अपान कितना, sin a। अब sin से sin कैंसिल तो क्या आ जाएगा, sin a, इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है। अगला है 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 1 माइनस cot स्क्वायर का मान होगा। अब देखो 1 माइनस tan स्क्वायर a है तो यहाँ कोई फार्मूला लगा नहीं पाएंगे, हम लोग क्या करें, इसको चेंज कर लेते हैं। चेंज कर लेंगे, tan को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin अपन cos लिख सकते हैं, और cot लिख सकते हैं cos अपान sin, तो हम लोग चेंज कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस sin स्क्वायर a अपान cos स्क्वायर a अपान 1 माइनस cos स्क्वायर a अपान sin स्क्वायर a। यहाँ से कर लेंगे, ये बन जाएगा cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a अपान cos स्क्वायर a अपान, अब देखो यहाँ पे हो जाएगा, जब यहाँ एलसीएम लेंगे sin स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a, लेकिन अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ ऐसे ही बन जाएगा। तो यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a अपान कितना, sin स्क्वायर a। अब देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, कुल मिला के sin स्क्वायर a अपान cos स्क्वायर a माइनस के साथ ये क्या हो जाता है, tan स्क्वायर a। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला हमारा है, सिद्ध कीजिए 1 प्लस sec a बटा sec a बराबर sin स्क्वायर a 1 माइनस cos a। अब हमें करना है ये, चाहे इसको हम क्या करें, अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड से कहते हैं, इसे राइट हैंड साइड कहते हैं। तो चाहे हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड दिखा दें, या राइट हैंड साइड को सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड दिखा दें, तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है कितना, 1 प्लस sec a अपान sec a, थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो 1 प्लस, अब देखो sec को हम लिख क्या सकते हैं, 1/cos a, तो 1 अपान cos a अपान, और sec को भी लिख सकते हैं 1 अपान cos a। थोड़ा इसको आगे हल कर लेंगे तो क्या हो जाएगी, cos a प्लस 1 बटे cos a बटे 1 अपान cos a। हम देखो ये हो जाएगा 1 प्लस cos a बटा cos a इंटू cos a बटा 1, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, कुल मिला के आ गया 1 प्लस cos a। अब हमें लाना क्या है, हमें लाना है sin स्क्वायर a बटा 1 माइनस cos a। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके हर में कुछ नहीं एक मान लेते हैं,
उसके बाद क्या करते हैं, इसके हर के संयुग में से गुणा करवा देंगे, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, नीचे भी क्या होगा 1 माइनस कॉस ए, तो ऊपर क्या बन जाएगा फार्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कितना 1 माइनस का स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए। अब आपको पता है कि 1 माइनस का स्क्वायर ए होता कितना है, साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए, ये हमारा क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड। अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन ऐसे आता है तो आपको ऐसे ही लगाना है। अगला है, एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अनुमान कोण क्रमशः 20 और 45 अंश है, बहुमंजिले भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब इसके लिए ये हमारे हाइट एंड डिस्टेंस का प्रश्न है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक फिगर बना लेते हैं। तो एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर एक 10 मीटर ऊंचे भवन, एक बहुमंजिला भवन है, तो हम क्या करेंगे बहुमंजिले भवन को थोड़ा ऊंचा बना देंगे। फिर कह रहा है एक और भवन है, एक भवन और है, ये है, इसे कहेंगे बहु मंजिला भवन। अब ये क्या है, ये एक और भवन है। एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर एक 10 मीटर ऊंचे, इसकी ऊंचाई कितना है 10 मीटर, 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के, भवन के शिखर, ये हमारे पास भवन है, भवन के शिखर और तल के अनुमान कोण, पहली बात एक बार शिखर से, ये हमारे पास क्या है भवन का शिखर है और तल है, ये तल का अनुमान कोण कितना है, ये हमारे पास 30 अंश है इसका, और यहाँ पे क्या अंतरित कर रहा है कोण 45 अंश। बहुमंजिले भवन की ऊंचाई पूछ रहा है, ये बहुमंजिले भवन की ऊंचाई कितना होगा, इसको हम लोग कितना मान लेते हैं, एच मान लेते हैं। अब देखेंगे ये इसके इक्वल है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये यहाँ से ये इतना कितना है, ये 10 है, ठीक है, ये 10 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा एच माइनस 10 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, इसकी ऊंचाई निकालना बहुमंजिले भवन की, तो यहाँ सबका नाम लिख देते हैं, इसको कर देते हैं ए, इसको बी, इसको सी कर लेते हैं, इसको डी, इसको बीच वाले को ई कर देते हैं। अब देखो एक बार हम क्या लेंगे, त्रिभुज डी बी ई में, तो यहाँ से हम लोग हल करना स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज डी बी ई में, त्रिभुज डी बी ई में हमें क्या जो दिया गया उसको लिख लेते हैं। अब यहाँ समकोण त्रिभुज भी लिख सकते हैं आप, समकोण त्रिभुज होगा ही, त्रिभुज समकोण त्रिभुज डी बी ई में क्या दिखेगा, यहाँ पे हम यहाँ लिख देते हैं डी ई इक्वल टू कितना है एच माइनस 10 मीटर। उसके बाद हमें बी बराबर, अब हम लोग मान लेते हैं बी कितना है यक्स है, तो ये क्या मान लेंगे यक्स, ये इसके इक्वल है तो ये भी यक्स हो जाएगा, यक्स मीटर। एंगल डी बी ई बराबर 30 अंश। अतः अब देखिए हमें क्या पता है, लंब पता है, आधार पता है, तो हम क्या लगा देते हैं tan लगाएंगे, tan कितना लगाएंगे tan 30, तो कितना हो जाएगा डी ई अपान कितना बी ई। अब tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, और डी ई का मान कितना है एच माइनस 10 अपान डी बी ई का मान कितना है यक्स, तो यक्स इक्वल टू कितना होगा √3 ब्रैकेट में एच माइनस 10। अभी इसको ऐसे रहने के समीकरण को एक मान लो, फिर लेंगे त्रिभुज समकोण त्रिभुज DAC में, DAC में, तो समकोण त्रिभुज DAC में क्या दिखेगा, अब यहाँ लिख देते हैं DC इक्वल टू कितना है एच मीटर, और यहाँ देखो AC इक्वल टू कितना है, AC इक्वल टू यक्स मीटर है। एंगल DAC कितना है, DAC हमारे पास है 45 अंश, तो लगा देंगे। अब देखो हमें पता है लंब पता है, आधार पता है, तो हम क्या लगाएंगे, आता है लगा देंगे tan 45, तो क्या हो जाएगा DC अपान कितना AC। अब tan 45 का मान होता है 1, और DC वैल्यू कितना है H, और AC वैल्यू है x, तो x इक्वल टू कितना हो गया H हो गया। अब हमने क्या करना है, H का मान निकालना है, तो जहां पर इस वाले पहले समीकरण जहां x दिख रहा है वहां हम लोग क्या वैल्यू रख देंगे H रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो क्या हो जाएगा H इक्वल टू हो जाएगा √10√3, तो H कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो इसको उधर भेज देते हैं, 10√3 को इधर भेज देते हैं, 10√3 बराबर हो जाएगा √3h माइनस h। अब देखो अब 10√3 हमारा √3h माइनस h है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं
अब यहाँ क्या करेंगे, रूट यहाँ कहीं कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन है, यहाँ एच कॉमन है, तो क्या हो जाएगा √3 माइनस 1 इक्वल टू कितना 10√3, या एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, हो जाएगा 10√3 बटा कितना √3 माइनस 1। ठीक है, अब हमें क्या है पता है, इसके हर में रूट नहीं रहना चाहिए, तो हम लोग परमीकरण कर देंगे, परमीकरण कर देते हैं। थ्री माइनस 1 परमीकरण कर देंगे तो √3 प्लस 1 अपान √3 प्लस 1 इक्वल टू एच, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 ब्रैकेट में हो जाएगा 3 प्लस √3 अपान कितना 2 से कैंसिल कर देंगे तो आएगा कितना 5 ब्रैकेट में 3 प्लस √3, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, भूमि पर स्थित एक बिंदु से चिमनी का उन्नयन कोण 60 अंश है, यदि चिमनी के पाद से बिंदु की दूरी 25 मीटर है तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इसके सबसे पहले इस प्रश्न को पढ़ के फिगर बना लेंगे। भूमि पर स्थित एक बिंदु से, भूमि पर स्थित एक बिंदु से एक चिमनी का उन्नयन कोण मान लेते हैं चिमनी है, यहाँ मान लेते हैं भूमि पर एक बिंदु है, इसका नाम ए मान लेते हैं, इस चिमनी को हम लोग क्या मान लेते हैं बी और सी मान लेते हैं। एक भूमि पर स्थित एक बिंदु से एक चिमनी का उन्नयन कोण कितना दिया है 60 अंश पता है, यदि चिमनी के पाद से बिंदु की दूरी, यदि चिमनी के पाद से बिंदु की दूरी 25 मीटर है तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये पूछ रहा है एच। और देखो हमें आधार पता है, लंब निकालना है, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में बी सी इक्वल टू एच, ए बी इक्वल टू 25 मीटर, एंगल सी ए बी इक्वल टू कितना है 60 अंश, अतः tan 60 कितना हो जाएगा बी सी अपान ए बी, tan 60 का मान होता है √3 बराबर बी सी मान एच अपान 25, तो एच इक्वल टू कितना होगा 25√3 मीटर। अब यहाँ चाहे इसकी वैल्यू यहीं रहने देते हैं या √3 का मान रख दीजिए, तो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 इंटू 1.73 मल्टीप्लाई कर देंगे या यहीं छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ये इसका आंसर होगा। तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद एग्जाम दीजिए जिससे पूरा का पूरा आपका नंबर आए। धन्यवाद।